स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में सर्वे का काम जोरों शोर से चल रहा है। ऐसे में बहुत दूर दूर से जो दूसरे प्रदेश में रह रहे थे वो व्यक्ति भी आ रहे हैं, अपने सर्वे का काम करा रहे हैं। लेकिन इसी बीच बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे समस्या, बहुत सारे डर भय लोगों में बना हुआ है। सबसे जो बेसिक सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं कि गैर मजरूआ आम जो ज़मीन है और गैर मजरूआ ख़ास जो ज़मीन है, ऐसे ज़मीन का क्या होगा? क्या इस सर्वे में ये जो ज़मीन है वो सरकार के पास चली जाएगी या फिर जो रैयत हैं उनका हो जाएगा? दूसरा सवाल यहाँ पर हमसे बार बार ये पूछा जाता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ज़मीन का अगर दस्तावेज नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें? वहीं पर लोगों को ये भी समस्या आ रही है कि बहुत सारे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जो ग्राउंड स्तर पर थे भी नहीं, उनको पता भी नहीं है कि हमारा ज़मीन कहाँ कहाँ है। और जब लाल पेटी खोल रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं पुराना पुराना कागज़, कुछ ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ जैसे कैथी हो गया, कई जगहों पर उर्दू मिल रहा है, कई जगहों पर फारसी मिल रहा है। तो ऐसे में उनको केवाला समझने में, पढ़ने में काफ़ी दिक्कत का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो तरह तरह के सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। आइए आज की इस वीडियो में सारा डाउट्स हम आपका क्लियर कर दें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं गैर मजरूआ आम ज़मीन और गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन। ये दोनों ज़मीन क्या है? पहले बात करेंगे गैर मजरूआ आम ज़मीन के बारे में। जो गैर मजरूआ आम ज़मीन है, इस ज़मीन पर मालिकाना हक सरकार का होता है। ठीक है, जिस भी स्टेट में हो, चाहे बिहार में हो, झारखंड में हो, उस जमीन पर हक गवर्नमेंट का होता है। अब उस जमीन पर जो गैर मजरूआ आम जमीन है, इस जमीन पर अगर आपने कब्जा कर रखा है तो ऐसे जमीन आपके हाथ से छीन लिया जाएगा, क्योंकि इस जमीन का मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास होता है। इस जमीन पर सरकार तालाब, पोखर, गरीब आदमी के रहने के लिए घर, नाली, सड़क या फिर वृक्षारोपण का कार्य सरकार अपने स्तर से करवाती है, जिसको हम गैर मजरूआ आम जमीन बोलते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर आपके पास गैर मजरूआ आम जमीन है और उस पर आपने दखल कब्जा कर रखा है, चाहे आप उस पर खेती कर रहे हो, चाहे आपने उस पर मकान बना रखा हो, चाहे आपने उस पर अपना कोई भी जो स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा हो, तो वो ज़मीन आपके हाथ से चला जाएगा। बात करते हैं अब गैर मजरूआ खास ज़मीन के बारे में। गैर मजरूआ खास ज़मीन अगर आपके नाम से खतियान है, ठीक है, और वास्तविक तौर में आप उस ज़मीन के मालिक हैं, हकदार हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़मीन आपका ही होगा। जो सर्वे के बाद जो नया खतियान तैयार होगा तो गैर मजरूआ खास जो ज़मीन है उसी मालिक को दिया जाएगा जो उसके वास्तविक हकदार हैं, जिनका खतियान में नाम चला आ रहा है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि जो गैर मजरूआ खास ज़मीन होता है उस पर किसी दूसरे का दखल कब्जा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो उस ज़मीन का, जो गैर मजरूआ खास ज़मीन है, उस ज़मीन का जो वास्तविक हकदार है, जो वास्तविक मालिक है, उसी को ये ज़मीन मिल जाएगा। दरअसल आपको बताते चलें, सरकार की एक पहल है जिससे जो भू माफिया हैं या फिर जो ज़मीनी स्तर पर ज़मीन जायदाद को लेकर के काफ़ी लफड़ा चल रहा है, आपके ज़मीन किसी और ने कब्जा कर रखा है या आपने गलत तरीके से लिखा रखा है या सरकारी ज़मीन पर आपने कब्जा कर रखा है, तो विशेष सर्वेक्षण जो किया जा रहा है, ये सर्वे जो किया जा रहा है, इसमें सरकार अपने जो ज़मीन है, ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड निकाल करके वो अपने अंदर में ले लेगी। दूसरे इससे ये बेनिफिट होगा कि मान के चलिए कि आपका ज़मीन किसी और के पास कब्जा किया हुआ है, उस व्यक्ति ने बलपूर्वक आपका ज़मीन जो है अपने कब्जे में रखा हुआ है, तो ऐसे ज़मीन भी वास्तविक मालिक को यहाँ पर दे दिया जाएगा, चाहे ज़मीन का किस्म किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए गैर मजरूआ आम ज़मीन और गैर मजरूआ खास ज़मीन दोनों के बारे में डाउट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के पास सरकार के द्वारा दिया गया ज़मीन, जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास अपना खुद का रहने का मकान नहीं होता है, तो ऐसे में सरकार उसको भूदान देती है या किसी कमेटी के द्वारा, कोई यज्ञ कमेटी हो गया, कोई संस्था हो गया, तो उस कमेटी के द्वारा उसको वो दान में दिया जाता है, भूदान।
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास भूदान का साक्ष्य कॉपी है तो आपको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो खतियान नया तैयार होगा वो आपके नाम से ही तैयार होगा। आप उसकी एक प्रति जो स्कैन कॉपी है, जेरॉक्स कॉपी है, वो उसकी प्रति लगाएंगे, आधार कार्ड देंगे और फॉर्म 2 जो है, प्रपत्र 2, वो भरकर आप सर्वेयर को देंगे और वहां से एक रिसिप्ट भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये तो हमने बता दिया कि अगर आपके पास जो बंदोबस्ती कागज होता है, ठीक है, जो सरकारी पर्चा होता है, भू पर्चा होता है या भूदान पर्चा होता है, अगर वो नहीं है तो आप जो है कर्मचारी से मिल करके उसको बनवा लीजिए, निकलवा लीजिए। रिकॉर्ड रूम में आपके हर जिले में होता है, वहां से वो निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। अब जो बाहर से आ रहे हैं उनको हम ये बता दें कि आप बाहर से भी इसका जो है ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसी बहाने आप घर आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो अच्छी बात है। कम से कम इस बहाने लोग बाहर से एक बार आ तो रहे हैं, अपने अंचल को विजिट तो कर रहे हैं, अपने घर बार भी देख रहे हैं और बहुत से साथी दोस्त जो कई सालों से छूटे हुए थे, इसी बहाने उनसे भी मुलाकात हो जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि सरकार के जो नया पहल है उसके साथ साथ आपका भी काम हो जा रहा है। अगर किसी भी तरह का केवाला या फिर किसी भी तरह का कोई कागज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके ज़िले में ट्रांसलेटर जो होते हैं कई मिल जाएंगे आपको। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये लेकर के आपको उस केवाला का ट्रांसलेट करके दे देंगे और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपका उसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों के पास ये भी एक समस्या हो रही है कि उनका केवाला जो है बहुत पुराना पड़ा हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो आप उस केवाला के स्कैन कॉपी, ठीक है, अगर जिसके नाम से जमीन है यानी क्रेता अभी जिंदा है तो आपको फिर प्रपत्र 3 भी देने की जरूरत नहीं, वंशावली भी देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रपत्र 2 से ही काम चला लेंगे। उस केवाला का फोटोकॉपी आप उस स्कैन फोटोकॉपी जो जेरॉक्स होता है वो लगाएंगे, प्रपत्र 2 भरेंगे, आधार कार्ड लगाएंगे और सर्वेयर के पास, अमीन के पास जो है जाकर के जमा दे देंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभिव्यक्ति में आप लिख दीजिएगा कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जो लास्ट कॉलम में रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो डाउट्स थे हमने आपको क्लियर किया। अगर आप सर्वे से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सर्वे से रिलेटेड हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने हर एक डाउट पर बात किया है, हर एक चीज़ पर, टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया है। फिर भी अगर कुछ छूटा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।